हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार ये स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज हम लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, जो है नंबर 3 की। कौन सी नंबर 3 की है भाई? ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं हम। आज इसको हम पूरा खत्म करने वाले हैं। इस पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो वर्क कैसे करता है, क्या उसके मैकेनिज्म है वर्क करने के, वो हम पूरा इसमें खोजने वाले हैं। तो यदि आपको ट्रांसपोर्टेशन वाली लाइफ प्रोसेस अच्छी से जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको पता है हम ट्रांसपोर्टेशन अपनी डेली लाइफ में करते हैं, यहां से उधर जाने को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। कहते नहीं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं भाई। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। हम चल रहे हैं, हमारा पाँव क्या है? मीडियम है। हम बाइक में जा रहे हैं, बाइक क्या है? मीडियम है। हम कार में जा रहे हैं, कार क्या है? मीडियम है। तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी एक मीडियम चाहिए होगा हमें इधर से उधर ले जाने के लिए। वो क्या है? ब्लड इज द मीडियम। ब्लड ये एक मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का ह्यूमंस में। ठीक है, तो ब्लड एक मीडियम है। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो हर जगह कनेक्ट रहता है, ठीक है, ह्यूमंस की बॉडी में। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? नेसेसरी सब्सटेंसेस, जो भी महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, सेल्स तक पहुंचाने का काम ये करता है। जिस सेल को जिसकी आवश्यकता होगी या जिसकी इफिशियंसी होगी वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? उसको ब्लड करता है। ये क्या है? एक बॉय। कौन सा बॉय? जो फ्लिपकार्ट, जो आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं वो आपके घर तक आता है, वो ये है। हेलो भैया, कोई सेल्स कहेगा हेलो भैया मुझे इसकी कमी है ब्लड से, और ब्लड क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा। तो अब बात करते हैं अपने किसमें? ब्लड में बात कर रहे हैं। और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को अवे फ्रॉम द सेल्स। जो सेल्स के थ्रू ये क्या कर देता है? जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मतलब जो भी आपने खाया है, जो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन और डाइजेशन हुआ है, उस प्रोसेस से जो फूड गया है और जो लास्ट में बना है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बॉडी से बाहर ले जाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। तो भाई ब्लड इतने सारे काम तो करता नहीं होगा कोई, इसके भी कंपोनेंट्स हैं। तो इसके कौन है कंपोनेंट? एक प्लाज्मा, एक आरबीसी, एक प्लेटलेट, एक डब्ल्यूबीसी। तो पहले प्लाज्मा पर बात करते हैं। प्लाज्मा क्या है? येलो कलर का फ्लूइड है। फ्लूइड बोले तो लिक्विड, जस्ट लाइक वाटर। और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को। क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, CO2 को ले जाने का काम करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ले जाने का काम करता है, जो हम टॉयलेट नंबर 2 करते हैं। और अब बात आती है आरबीसी की। ये क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है क्या? O2। O2 ये ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि हमने पहली या दूसरी वीडियो में बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो O2 को ले जाता है। कहां से ले जाता है? जो एलिवोली होती है, एलिवोली, वो क्या है? गैस एक्सचेंज करती है, CO2 और O2। तो O2 को कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन ले जाता है एवरी बॉडी सेल्स में। एवरी बॉडी सेल्स में वो किसको ले जाता है? O2 को। किसके लिए? क्योंकि जो ग्लूकोज और O2 का फॉर्मेशन होता है उससे एनर्जी हमें मिलती है। हमने उस किस में पढ़ा है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। कई लोग उसको प्लेट्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्लेट। जब किसी भी व्यक्ति को डेंगू होता है तो जो होते हैं ना कंजर्वेटिव टाइप लोग, वो कहते हैं इसकी प्लेट गिर गई। अरे भाई कब प्लेट थोड़ी ना गिरती है, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लेटलेट्स है, ये क्या है? ये हेल्प करता है ब्लड की कटिंग बनाने में। भाई ब्लड को काटता है क्या सर? नहीं, ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मीन्स जैसे ये आपने यहाँ पर से कट करा, वहां से खून आता है, फिर कुछ देरों बाद क्या होता है? वो खून जम जाता है, उसमें लेयर जैसी आ जाती है। तो लेयर को लाने के लिए प्लेटलेट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो जहां पर से कटा है वहां से सारा खून आपका निकल जाएगा। तो ब्लड का क्लटिंग करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। अब बात आती है WBC की। तो WBC आजकल आप बहुत सोच रहे होंगे कि इम्यून सिस्टम बनाओ भाई, कोरोना वायरस के पीरियड में इम्यून सिस्टम बढ़ाओ। तो इम्यून सिस्टम्स की ही ये सेल्स होती है। कौन? WBC, व्हाइट ब्लड सेल आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम्स की जो सेल्स हैं, द सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स।
ये क्या है, एक हार्मफुल बैक्टीरियाज और वायरसेस और जर्म्स से क्या करता है, लड़ता है, फाइट करता है, डिश डिश। ठीक है दोस्तों, ये फाइट करता है। और तभी आजकल क्या कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, यही कोरोना वायरस की दवाई है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने से क्या होगा, डब्ल्यूबीसी एक्टिव होती है, और डब्ल्यूबीसी एक्टिव होगी तो वो हार्मफुल बैक्टीरियाज जितने हैं, जितने वायरसेस हैं और जितने जर्म्स हैं, उसके खिलाफ वो लड़ सकेंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे हार्ट। तो सर, हमको ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, मैंने अपना हाथ ऐसे रख दिया, ब्लड वेसल्स हैं हमारे हाथ में, जैसे कि आपको पता रहता है। तो क्या है, अपने आप ही फ्लो कर रहा है, कोई स्लोप तो दिख नहीं रहा है। स्लोप में फ्लूइड चीज क्या होती है, फ्लोज होती हैं, बट ये तो स्ट्रेट है, और ऊपर ऊपर के तब तो फ्लो भी नहीं होगा। तो कैसे फ्लो हो रहा है? इसके पीछे कोई प्रेशर लगा रहा है, कोई पंप कर रहा है इसे, हाँ तभी तो ये फ्लो हो रहा है। तो हार्ट क्या है, एक पंप मशीन मान लीजिए, जो पंप करती है, किसको पंप करती है, हार्ट को पंप करती है, नहीं ब्लड को पंप करती है, ताकि वो पूरी बॉडी पार्ट्स तक जा सके। तो ठीक है, यही हमको पढ़ना है। तो ये कुछ हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये एक ये है और एक ये है। तो दो आपको केव केव जैसी दिख रही है, केव मतलब गुफाएं। तो यहाँ से ब्लड आता है, ये जो अपर पार्ट है यहाँ से अपर बॉडी का ब्लड आता है, और जो लोअर पार्ट है ये वेना केवास कहते हैं इसको, यहाँ से किसका ब्लड आता है, लोअर बॉडी का, यहाँ से अपर बॉडी का ब्लड आ गया इसमें, यहाँ पर ये ब्लड इकट्ठा हो गया है, ठीक है। जहां पर इकट्ठा हुआ है इसको राइट एट्रियम कहते हैं, बिकॉज ये राइट साइड है, आपको दिख रहा होगा राइट साइड है, तो इसको क्या कहते हैं, हम राइट एट्रियम कहते हैं। ऐसे खड़े हुए आप, तो ये क्या है, राइट है, इससे खाना खाते हैं, तो इसको राइट एट्रियम कहते हैं। ब्लड यहाँ पर स्टोर हो चुका है, ब्लड पंप करता है, कभी एक्सपेंड होता है, कभी सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है। तो अभी क्या हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, ऐसा समझ कि अभी ऐसे में। तो क्या है, ये जो छेद है ये भी ऐसे करके क्या हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, तो ब्लड यहां पर ही रहा, ठीक है। फिर जब खुला, अब खुल गया, अब ऐसा हो गया, तो ऐसा हुआ ब्लड नीचे आ गया, तो ब्लड यहां पर है कुछ, ये ब्लड आ गया। चलो हम ब्लड वाली चौक ले लेते हैं। तो ये कुछ ब्लड आ गया, ब्लड आ गया, अब ये खुला है, फिर से दबेगा, नीचे से दबेगा, तो फिश करके ये यहां से चले जाएगा, कहां चले जाएगा, पुलमोनरी आर्टरीज, पहले पुलमोनरी आता है, ठीक है, पुलमोनरी आर्टरीज। ये पुलमोनरी आर्टरीज क्या करेंगी सर, ये पुलमोनरी आर्टरीज ये करेंगी कि ये कहां जाएगी, ब्लड को लेकर, ये जाएगी लंग्स में, लंग्स में ब्लड लेकर जाएगी। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पहले यहां से क्या आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड बोले तो जिसमें CO2 हो, तो CO2 वाला ब्लड आया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया है, और यहां से आया है, यहां से गया है, फिर उसे पुलमोनरी आर्टरीज लंग्स तक ले गई है। तो लंग्स में ले जाने के बाद पुलमोनरी आर्टरीज क्या करेंगी, वहां ड्रॉप कर देंगी, किसे ड्रॉप कर देंगी, CO2 को ड्रॉप कर देंगी, और ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करेंगी। तो ऑक्सीजन को कैरी करेगी, फिर यहां से तो ब्लड चले गया, बाहर से ब्लड चले चुका है, अब आएगा ब्लड, कौन सा ब्लड आएगा सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जिसमें O2 होगा। तो O2 वाला ब्लड कौन लेके आता है, वो लेके आती है पुलमोनरी वीन्स, ब्लड वेसल्स हैं ये, नसें कह सकते हैं जिसको आप हिंदी में, तो उसका नाम क्या है, पुलमोनरी वीन्स लेके आती है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में। तो अब यहां से ब्लड आ गया, आया, यहां पर भी आ गया, तो यहाँ पर ब्लड है, ब्लड है, ब्लड है। अभी ये बंद है, अभी ऐसा ऐसा करता है ब्लड, एज वी नो दैट। तो अभी ये सिकुड़ा हुआ है, तो ये सिकुड़ा हुआ है, तो ये बंद है, ये बंद है। जब ये फैलेगा ये खुल जाएगा, ये खुलेगा तो ये यहां से चले जाएगा। और जो ये है ये भी एट्रियम है। अपर पार्ट को आप ऐसा समझिए ना, अपर पार्ट एट्रियम होता है, नीचे पार्ट क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो ये क्या है, क्या है बताइए जरा, ये क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल। बॉडी पार्ट्स मतलब इसके पार्ट्स को याद रखिएगा। तो ब्लड यहां से आया, आप ऊपर को चले गया, ऊपर को क्या जाएगा, जब ये सिकुड़ जाएगा, फिर से फिचुक हो जाएगा, फिचुक हो जाएगा तो प्रेशर लगेगा, ऊपर जाएगा,
फिर ऊपर गया हूं, फिर ऊपर, ये आता एओर्टा। एओर्टा क्या काम करता है सर? एओर्टा का ये काम है कि वो ब्लड को पूरी बॉडी में फैला देता है। तो ये प्रेशर से एक सेकंड में काम हो जाता है इतना भाई। मतलब ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम पे आया, फिर उससे राइट वेंट्रिकल्स में आया, राइट वेंट्रिकल्स, फिर राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरीज उसको लंग्स में चल ले जाती है और वहां CO2 को ड्रॉप करती है। CO2 को ड्रॉप करने के बाद O2 को कैरी करती है, फिर O2 कौन लेके आते हैं? पुल्मोनरी वीन्स लेके आते हैं। पुल्मोनरी वीन्स इसको कहां लेके आती है? लेफ्ट एट्रियम पे लेके आती है। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये एओर्टा से पूरी बॉडी में चले जाता है क्या? ब्लड। एक सेकंड में प्रोसेस होती है, मेरे को 2 मिनट लग गए समझाने में और 1 सेकंड में प्रोसेस हो जाती है। और जो है बीच में आप वॉल्स दिख रहे हैं, ये वॉल्स को कहते हैं हम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। ये क्या है? दो साइड है, उसको सेपरेट करने का काम करती है मस्कुलर वॉल है। अब उसको हम सेप्टम भी कहते हैं। तो आप कुछ पार्ट देख लेते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। Heart is a muscular organ, as we know that. It had 2 sides separated by muscular wall, septum. That is called septum. ठीक हो गया। 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि हमको पता है कौन से चैम्बर सर? लेफ्ट एट्रियम। कहाँ है लेफ्ट एट्रियम? ये है लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम का है सर? ये है सबसे पहले जहाँ खून आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल का है सर? लेफ्ट वेंट्रिकल ये है। और राइट वेंट्रिकल का है सर? ये है। ठीक हो गया। अब हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेना केवा से, कहां जाता है? राइट एट्रियम पे। फिर कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल पे। फिर राइट वेंट्रिकल से वो पुल्मोनरी आर्टरीज उसे कहां ले जाती है? लंग्स ले जाती हैं। लंग्स में ले जाती हैं जहां वो CO2 को ड्रॉप कर लेता है और कैरी कर लेता है हमारे O2 भैया को। और O2 भैया को कैरी करने के बाद O2 भैया को कौन लेके आता है? O2 भैया को लेके आते हैं वीन्स लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, पुल्मोनरी वीन्स लेके आते हैं। फिर पुल्मोनरी वीन्स कहाँ भेज देते हैं ब्लड्स को? लेफ्ट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो एओर्टा से पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। अब एक और क्या होता है? ट्रांसपोर्टर होता है हमारी बॉडी में। ठीक है दोस्तों, एक और गाड़ी है हमारे किस में? हमारी बॉडी में। जिस गाड़ी का नाम क्या है? लिम्फ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। ये एक और क्या है? पानी जैसा क्या है? ट्रांसपोर्टर है हमारा। The pores present in the walls, जो pores present होते हैं walls में, किसकी walls में? कैपिलरीज के walls में। ठीक है, तो जो उनका कुछ अमाउंट है प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल escape into intercellular space in the tissue to form the lymph। जो ना कुछ अमाउंट होती है, कह रहा है, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स की, जो एस्केप कर जाती है इंटरसेल्युलर स्पेस से, तो वो क्या बनाती है? हमारा लिम्फ बनाती है। जैसे कि ये क्या है? सेल्स हैं। सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, इस पूरे को हम टिश्यू कह सकते हैं। बहुत सारी सेल्स होंगी। तो इसमें जो इंटरसेल्युलर स्पेस है कह रहा है, तो वहां से एस्केप हो जाते हैं प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स। तो ऐसी जो फॉर्म करता है ना ये स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ। तो स्पेस क्या है? जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो टिश्यू के अंदर फॉर्म होता है क्या? लिम्फ फॉर्म। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इट इज कलरलेस। ये कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं होता है, जस्ट लाइक वाटर। लिम्फ एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट्स फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? इसका क्या है काम? ट्रांसपोर्टेशन का। एक ही काम है भाई, एक ही काम मिला है, ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है। ये क्या करता है? सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है सर? फैट को। फैट को ट्रांसपोर्ट भी करता है और एब्जॉर्ब्स भी करता है। कहां से? दोनों इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन्स। और क्या है? इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। और जितने भी टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, बाहर ले जाने का काम करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आई विल दैट। तो अब हम
आज का जो आखिरी पॉइंट होने वाला है वो क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस तो पढ़ लिया, क्या है ये, प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जैसे कि आपको बताया प्लांट के दो बच्चे होते हैं, ठीक है, एक है जाइलम एक है फ्लोएम। मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ, आप मान मत लीजिएगा। दो बच्चे होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। दोनों बच्चे बहुत कामदार हैं, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे हैं, मम्मी का बहुत अच्छा कहना मानते हैं। जो जाइलम भैया हैं, ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। ये क्या काम करते हैं, जो भी वाटर है और जो मिनरल्स हैं, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, किसके इंग्रेडिएंट्स है जरा बताइएगा। ये जो बनता है ना फोटोसिंथेसिस से इनका खाना, उनके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मतलब जो जाइलम भैया हैं सब्जी लेके आ रहे कहाँ से, मार्केट से, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। ये जाइलम भैया हैं और ये सब्जी कहाँ से लेके आ रहे, रूट से लेके आ रहे। कौन कौन सी सब्जी, वाटर सब्जी लेके आ रहे और मिनरल सब्जी ला रहे। और इन्हें आड़े टेढ़े नहीं चलते, बहुत सीधे इंसान है, सिर्फ ऊपर की तरफ चलते हैं, सीधे सीधे चलते हैं। कौन सी डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसी डायरेक्शन में चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और जो जाइलम भैया ना, एक ही सिद्धांत है उनका, एक ही प्रिंसिपल में काम करते हैं, वो है क्या, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है भैया, जो वाटर है उसका वेपर में बदल जाना है, एरियल पार्ट जैसे प्लांट के, तो इसी सिद्धांत में काम करते हैं। और सिर्फ जो जाइलम भैया है ना वो ऊपर को ही चलते हैं, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, और किसी डायरेक्शन। और जो फ्लोएम भैया हैं, दूसरे बेटे हैं मम्मी के अपने, उनका काम क्या है, उनका काम ये कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फ्रॉम लीव्स टू, ये क्या है ना, सर्व है अपने घर के, ये सर्व करते हैं। ये क्या है, वेटर है, ये फूड और फूड, सिर्फ फूड, ये फूड को लीव्स तक और दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब ये जो फ्लोएम भैया है ना, ये क्या करता है काम, अपने जितने भी परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास खाना ले जाते हैं, लोग खा लो कहते हैं। तो ये बड़े क्यूट भैया हैं हमारे, क्या है, अच्छा क्यूट की स्पेलिंग से होती है, क्यूट है बड़े, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फूड को ले जाते हैं लीव्स तक और दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स तक। और जो फ्लोएम भैया बड़े तगड़े इंसान है, ऑल इन वन है, ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, नीचे को भी, ऊपर को भी, दाएं भी, बाएं भी, बट जाइलम भैया से ऊपर को चल सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसकोलोकेशन। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। तो ह्यूमंस में ट्रांसलोकेशन को आप कह सकते हैं कि सर्वे करना, यहाँ कह सकते हैं ट्रांसलोकेशन। तो मतलब फूड को पत्तियों तक और जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट्स के वहां तक पहुंचाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। कौन करता है प्रोसेस, फ्लोएम करते हैं। तो फ्लोएम जाइलम क्या है, दो बेटे हैं, बट इसको दो बेटे की तरह याद नहीं रहता, वो तो मैं आपको कहानी बताई। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टर है, दे आर ट्रांसपोर्टर ऑफ प्लांट, ठीक है। तो जो प्रोसेस है हमारी ट्रांसपोर्टेशन वो होती है हमारी कंप्लीट। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं।